बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 2 के ए टू डी पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट की यानी चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करके हमने इनको प्लस करना है। उसके बाद हम इनको बगैर राउंड ऑफ किए ऐड करके देखेंगे कि हमारा राउंड ऑफ करने से आंसर और बगैर राउंड ऑफ करने से इनका आंसर और उन दोनों में कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 52.90 को राउंड ऑफ करते हैं। तो ये राउंड ऑफ का सिंबल हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे है 52.90। तो इसको हमने होल फॉर्म में होल नंबर्स नियरेस्ट होल नंबर्स में हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो पॉइंट के बाद देखिए 9 है, तो 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसलिए इस 2 को 1 कैरी चला जाएगा, तो 52 के बजाय ये 53 हो जाएगा। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे, जो कि 17.98 है। तो इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट होल नंबर्स तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास है 9, तो ये 9 8 को कैरी दे देगा, क्योंकि 9 5 से ग्रेटर नंबर है, इसलिए 7 को कैरी देगा। तो यहाँ पे 7 के बजाय क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दो वैल्यूज़ को प्लस करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो हम एक दफ़ा दोबारा से इस सारी वैल्यू को लिखते हैं। 52.90 प्लस 17.98। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया है। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ का सिंबल हमने यूज़ किया। तो इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने से जो आंसर आए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस वैल्यू का राउंड ऑफ हमारे पास क्या है, 53। उसके बाद प्लस है तो प्लस के साइन को यूज़ किया। देन है 17.98, तो 17.98 इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या है, 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 53 प्लस 18, तो इन दोनों वैल्यूज़ का सम फाइंड करते हैं। तो 3 और 8 हमारे पास 11 हो जाएंगे। तो 11 का 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। उसके बाद 5 + 1 6, और 6 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 7। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 71। तो ये हमारे पास आ गया राउंड ऑफ करने से, इन दोनों टर्म्स को राउंड ऑफ करने से आंसर आ गया, इन दोनों को प्लस करने से। अब हम चेक करेंगे कि बगैर राउंड ऑफ करने से हमारे पास जो है वो क्या आंसर आता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, नाउ एक्चुअली वी ऐड अब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। नाउ एक्चुअली वी ऐड, हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, 52.90। वी ऐड 52.90 एंड 17.98। और इन दोनों को हम क्यों ऐड करने लगे हैं, टू चेक, हम इस बात को चेक करने के लिए, टू चेक आवर एस्टिमेशन, कि जो हमने अंदाज़ा लगाया है इन दोनों का राउंड ऑफ करके और इनको ऐड करके जो आंसर आया है, क्या आया कि बगैर राउंड ऑफ किए भी हमारे पास वही आंसर आता है या नहीं। नो एक्चुअली वी ऐड 52.90 एंड 17.98 टू चेक आवर estimation is correct or not. Our estimation is correct or not. तो अब हम इनको बगैर राउंड ऑफ किए प्लस करते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 52.90 और इसमें हमने ऐड करना है 17.98 को। तो अब इनको ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 0 + 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। और उसके बाद है 9 + 9, तो 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएंगे। तो 18 का 8 यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। ये 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया। 2 + 1 3, और 3 में 7 ऐड किया तो 10। तो 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया, और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 5 + 1 6, और 6 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 7। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 70.8। अब देखिए पॉइंट के बाद 8 है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं 5 से ग्रेटर है तो ये इसको कैरी दे देगा। यहाँ 70 है तो 71 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स के
अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 71, और अगर हम बगैर राउंड ऑफ किए भी इसका आंसर फाइंड करते हैं, इनका सम फाइंड करते हैं, तो वो भी हमारे पास ऑलमोस्ट 71 ही आता है। ठीक है, 52.90 प्लस 17.98, और यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 70.88। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आया 70.88। तो इट मीन्स कि हमारा एस्टिमेशन फिर क्या है, करेक्ट है। तो हम लास्ट में लिख देंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। क्योंकि जब हम राउंड ऑफ करके ऐड किया तो तब भी 71, ठीक है, और बगैर राउंड ऑफ किए भी हमने प्लस किया तो तब भी ऑलमोस्ट 71 ही आ रहा है। तो इट मीन्स के आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। 630.1 प्लस 280.9। तो सबसे पहले इनको हम राउंड ऑफ करके देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं। 630.1, तो यहाँ पे देखें, इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास पॉइंट के बाद है 1, तो यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होगा फिर ही हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका राउंड ऑफ हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और हम इस 1 को रिमूव कर देंगे और 630.1 का राउंड ऑफ 630 आ जाएगा। इसी तरह 280.9 इसका राउंड ऑफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद है 9, तो 9 5 से ग्रेटर नंबर है, तो इट मीन्स के ये राउंड ऑफ करने के लिए हमने इसके राउंड ऑफ में इस ज़ीरो को 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो जब 1 कैरी चला जाएगा तो 280 है, 280 है तो 281 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए 1 कैरी जो है वो प्रीवियस नंबर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारे पास राउंड ऑफ वाली वैल्यूज़ आई हैं इनको ऐड कर लेते हैं। तो हम अगेन एक दफ़ा स्टार्ट में जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लिखेंगे 630.1 प्लस 280.9, और इन दोनों वैल्यूज़ का राउंड ऑफ हमने किया है तो राउंड ऑफ का सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे, और राउंड ऑफ करने से हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे, और वो है 630 प्लस 280.9 और इसका राउंड ऑफ है 281। तो अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 630 प्लस 281, तो इनको ऐड करेंगे तो 0 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और उसके बाद है 3 + 8, 3 और 8 11 हो जाएंगे, 11 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 6 + 1 7, और 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 911। तो अब हमें क्या करना है कि ये हमारे पास आ गया आंसर इनके राउंड ऑफ करने से। अब हमें बगैर राउंड ऑफ किए इन वैल्यूज़ को ऐड करके देखना है कि आया कि यही आंसर आता है या फिर कोई और आंसर आता है। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ एक्चुअली वी ऐड। अब हम ऐड करेंगे, ठीक है, और डेसिमल में रहते हुए ये ऐड करेंगे, और वो है हमारे पास नो एक्चुअली वी ऐड 630.1 एंड 280.9, और इन दोनों को ऐड हम इसलिए करेंगे टू चेक आवर एस्टिमेशन, कि हमारा जो एस्टिमेशन आ रहा है वो ठीक आ रहा है या गलत। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो अब हम इनका एस्टिमेशन चेक करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को दोबारा से ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, डेसिमल में रहते हुए ही प्लस करेंगे, और उससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास राउंड ऑफ करने वाला आंसर और बगैर राउंड ऑफ करने वाले आंसर में कितना डिफरेंस है। तो अब हम इनको ऐड करते हैं 630.1, और इसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है, जो सेकेंड वैल्यू है हमारे पास वो है 280.9। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 1 + 9 हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का 0 हम यहाँ पे लिख लेंगे, और जो 1 है वो कैरी चला जाएगा। 0 + 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 और 3 11, तो 11 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। 6 + 1 7, और 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। तो यूँ देखें हमारे पास इस तरह से जो आंसर है वो भी क्या आ रहा है 911 ही आ रहा है। तो सेम आंसर हमारा आ रहा है। सो हम कह सकते हैं सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट।
पहले हमने राउंड ऑफ करके डेसिमल को रिमूव करके ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास 911 आया। उसके बाद हमने डेसिमल के साथ इनको ऐड किया, प्लस किया, तो हमारे पास तब भी आंसर 911 ही आया। तो इसलिए हमने लास्ट में स्टेटमेंट लिख लिया, सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पार्ट है 41.01 प्लस इसमें हमने ऐड करना है 36.87 को। सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ की फॉर्म में लिख लेंगे 41.01, तो राउंड ऑफ का सिंबल यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद है 0, तो अगर यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता फिर हमने इस 1 में 1 कैरी ऐड करना था। अब चूँकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है तो 41.01 इसको राउंड ऑफ करने से 41 ही आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 36.87 सेकेंड वैल्यू, और इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो पॉइंट के बाद देखिए 8 है जो कि 5 से ग्रेटर नंबर है। अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो तब इससे प्रीवियस नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं राउंड ऑफ में। 36 है तो पॉइंट के बाद 8 होने की वजह से ये 36 के बजाय क्या हो जाएगा 37। तो यूँ 36.87 इसको राउंड ऑफ करने से 37 आ गया। अब हमने जो हमारे पास वैल्यू है उसको अगेन यहाँ पे लिख लेना है 41.01 प्लस 36.87। तो अब यहाँ पे राउंड ऑफ का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने से जो हमारे पास आंसर्स आए हैं 41.01 और इसको राउंड ऑफ करने से क्या है 41, तो हम यहाँ पे 41 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस के साइन को यूज़ किया। देन है 36.87 इसको राउंड ऑफ किया है तो क्या है 37, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 37। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 41 प्लस इसमें हमने ऐड करना है 37 को, तो 1 और 7 हमारे पास 8 हो जाएंगे और 4 और 3 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यू 41 में 37 प्लस करके क्या आंसर आ गया 78। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने से आया है। अब हम इनको ऐड करेंगे बगैर राउंड ऑफ किए, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे नाउ एक्चुअली वी ऐड। अब हम ऐड करेंगे इनको डेसिमल के साथ, ये हमने विदाउट डेसिमल इनको ऐड किया है, ठीक है, राउंड ऑफ के मेथड से। अब हम इनको डेसिमल के साथ ही ऐड करेंगे। नाउ एक्चुअली वी ऐड 41.01 एंड 36.87, और इन दोनों को हम क्यों ऐड करने लगे हैं टू चेक आवर एस्टिमेशन। हम अपने एस्टिमेशन को चेक करने के लिए, टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट। इस बात को अंदाज़ा लगाने के लिए कि हमारा ये जो आंसर आया है ये किसी हद तक ठीक है या नहीं। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो अब हम इनको डेसिमल के साथ जो है वो ऐड करते हैं, प्लस करते हैं 41.01 और इसमें हम ऐड करेंगे 36.87 को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। 1 और 7 क्या आ जाएगा 8, उसके बाद 0 + 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, और 1 + 6 क्या आ जाएगा 7, और 4 + 3 क्या आ जाएगा 7। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है 77.88। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 8 जो है इस 7 को कैरी दे देगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, तो इस 7 को कैरी दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे भी 78 है और यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा 78 ही आ जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट, ठीक है। जो हमने एस्टिमेट लगा के इन वैल्यूज़ का एस्टिमेशन के साथ राउंड ऑफ करने से ऐड किया, प्लस किया, वही आंसर हमारा ऑलमोस्ट ये भी आ रहा है। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर डी है 307.2 प्लस 357.6 है। तो सबसे पहले हम इनको राउंड ऑफ करेंगे 307.2। तो राउंड ऑफ का एस्टिमेशन का हम यहाँ पे सिंबल यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 है, तो यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो, फिर हम पॉइंट से प्रीवियस जो वैल्यू है इसमें 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए 307.2 को हम 307 ही लिखेंगे, क्योंकि 2 की वजह से इसमें प्रीवियस नंबर में 1 ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 357.6।
तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 6 है जो कि 5 से ग्रेटर नंबर है। तो अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो इस 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारे पास राउंड ऑफ में वैल्यूज़ आई हैं इनको हम ऐड करेंगे। एक दफ़ा हम दोबारा से जो क्वेश्चन वाली वैल्यू है हमारी उसको लिख लेंगे 307.2 प्लस 357.6। तो इसका हमने एस्टिमेशन लगाया, राउंड ऑफ किया है इसको, तो हमारे पास क्या आया है 307। ठीक है, प्लस, तो प्लस के साइन को यूज़ किया 357.6 और इसको राउंड ऑफ करने से क्या आया है 358। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके ऐड करके लिख लेंगे। 307 में हम ऐड करेंगे 358 को, यहाँ पे लिख लेते हैं 358 और इस पे हमने ऐड करना है 307 को। तो 7 + 8 हमारे पास 15 हो जाएंगे। 15 का 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। तो यूँ 1 + 5 क्या आ जाएगा 6 और 3 + 3 क्या आ जाएगा 6 है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया 665। तो अब ये हमारे पास आ गया है राउंड ऑफ करने से। अब हमने इसको विदाउट राउंड ऑफ जो है वो ऐड करना है और चेक करना है कि आया कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ये किसी हद तक हमारा एस्टिमेशन दुरुस्त है या फिर नहीं। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे नाउ एक्चुअली वी ऐड। अब हम इनको डेसिमल के साथ ही ऐड करेंगे। नाउ एक्चुअली वी ऐड 307.2 एंड सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 357.6 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम डेसिमल के साथ क्यों ऐड करने लगे हैं, टू चेक करने के लिए कि हमारा एस्टिमेशन करेक्ट है या नहीं। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। इस बात को चेक करने के लिए कि हमने जो एस्टिमेशन लगाया है इन वैल्यूज़ का एस्टिमेटेड लिख के हमने राउंड ऑफ करके आंसर लिखाया लेके इन दोनों को ऐड किया है, तो हमारे पास ये जो आंसर आया है और इनको डेसिमल के साथ रहते हुए प्लस करने से जो आंसर आता है आया कि वो दोनों आपस में किसी हद तक ठीक हैं या नहीं। 307.2 और इसमें हम ऐड करेंगे सेकेंड वैल्यू 357.6। तो 2 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 8। उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल, नेक्स्ट है 7 + 7, तो 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएंगे। तो 14 का ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। उसके बाद 5 + 1 क्या आ जाएगा 6 और 3 + 3 क्या आ जाएगा 6 है। तो यूँ यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट के बाद चूँकि 8 है 5 से ग्रेटर नंबर है तो ये प्रीवियस नंबर को कैरी दे देगा। तो यहाँ पे 664 है तो 665 ही आ जाएगा। तो यू राउंड ऑफ करने से 665 और इस तरह से भी ऑलमोस्ट हमारे पास 665 ही आता है। सो इट मीन्स के सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। इसका मतलब कि हमने जो एस्टिमेशन लगाया है वो ठीक है। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट।